हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर से आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो कराने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने सिंधु सभ्यता का बनाया था, उसमें हमने 25 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से आपको कराने वाले हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का 26 नंबर प्रश्न, कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। जो हड़प्पा कालीन लोग थे, नगरों में घरों के विन्यास के लिए यानी सजावट के लिए कौन सी पद्धति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति या कमल पुष्प की आकृति, मतलब किस तरह का डिजाइन होगा। तो ये था ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन था। एसएससी में पूछा गया है 10+2 परीक्षा में 2011 में। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसमें लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर हो गया। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो बताते हैं कि यह है लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि गुजरात में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो हाथी, शेर, घोड़ा, गाय। तो बता दें कि हाथी का भी अवशेष प्राप्त हुआ, घोड़ा का भी, गाय का भी, लेकिन शेर का नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट, करा प्राप्त नहीं हुए। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। अगला प्रश्न हमारा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। एसएससी सीजीए सीएचएसएल में पूछा गया 2016 में। राजा, पुरोहित, दैनिक शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। किस धातु से हड़प्पा वासी जो है वो परिचित नहीं थे, मतलब उन्हें पता नहीं था। सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा लोहा से वो परिचित नहीं थे। सोना चांदी से भी थे, तांबा और कांसा से भी थे, टीन और सीसा से भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत है। ये CGPCS यानी छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया 2011 में। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो यहाँ पे तक मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। और व्यापार और वाणिज्य में उन्नत था, ये भी सही। हमको कह रहा गलत, गलत हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ये IAS प्री 1997 में पूछा गया, यानी UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया। 1942, 1921, 1935, 1901। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1921। बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खोज की गई थी हड़प्पा, दयाराम सैनी के द्वारा 1921 में। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। हड़प्पा के काल के समय जो तांबे का रथ प्रयुक्त होता था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ। बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी या दैमाबाद।
तो दैमाबाद से, जो कि कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है? रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज या फिर सिंधु या फिर रावी। तो बताते कि हड़प्पा कालीन जो रोपड़ है वो पंजाब किस नदी के किनारे है? तो वो सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है रावी, सिंधु, चेनाब या फिर सतलज। तो इसका सही जवाब होगा मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 40 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव, दयाराम सहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो ये है दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घर में कुओं के अवशेष मिले? घर में कुआं होता था, वो अवशेष कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर लोथल। तो ये जो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये यूपी लोअर प्री में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन का पता चलता है। आलमगीरपुर, ठीक है, धौलवीरा, लोथल, कालीबंगा। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो धौलवीरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल के समय जो मुद्राओं का निर्माण होता था तो किसका प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का? तांबा, लोहा, सेल खड़ी या फिर कांसा। तो स्टीटाइट मतलब सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था उस समय मुद्राओं के निर्माण में। यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रंगपुर कहाँ जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर सौराष्ट्र में। तो रंगपुर जो है वो कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सौराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता में विरहित स्नानगार पाया गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो ये कहाँ पे पाया गया विरहित स्नानगार? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव या कर्नल टाड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। उस समय ये क्या थे? भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को राम के समान मतलब तुल्य चित्रांकन मिलता है? आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, आद्य शिव या आद्य ब्रह्मा। तो ये है आद्य शिव। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर या खानाबदोश थे, जनजातीय थे या ग्रामीण या शहरी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे क्योंकि नगर नियोजित व्यवस्था थी वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मातृशक्ति में यानी कि माँ की शक्ति में। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है और आज का लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है?
मतलब सबसे प्रचलित नाम बीपीएससी प्री 2002 में लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की या सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो 26 नंबर क्वेश्चन से 50 तक लगभग 25 क्वेश्चन हमने आपको कराया है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।